हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा कि जब वांग जी अपने रूम में था तो वो बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है। वो पानी पिए ही जा रहा था और बार बार बोल रहा था कि वी यिंग प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ वी यिंग मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। जब सिचैन ये सब देखता है कि वांग जी विंग का नाम लेके बहुत बुरी तरह से रो रहा है, तो वांग जी वैसे देखकर सिचैन उसके पास आता है और बोलता है कि वांग जी प्लीज़ तुमने अपने क्या हालत बना ली है, आखिर तुम कब तक उसे ऐसे याद करोगे। प्लीज़ मेरे भाई खुद को संभालो, खुद को संभालो। देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। प्लीज़ वांग जी अपनी खुद की थोड़ा सा तो ख्याल रखो। तो वांग जी बोलता है कि नहीं, वो मुझे छोड़ के चला गया ब्रो, ये सब मेरी ही गलती थी। अगर मैंने उस दिन उसे वो सब नहीं कहा होता तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाता। प्लीज़ प्लीज़ ब्रदर उसे मेरे पास वापस ले आइए। ये सब मेरी ही गलती थी कि मैंने उस दिन उससे वो सब कहा। अगर मैं उसे वो सब नहीं कहता तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाता और वो अपने साथ ये सब नहीं करता। मेरी ही गलती थी कि मैंने वीन को वो सब कहा। प्लीज़ भाई उसे मेरे पास वापस ले आइए। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और मैं उससे दोबारा नहीं जाने दूँगा। प्लीज़ भाई उसे वापस ले आइए ना। तो सिचन बोलता है कि वांग जी संभालो खुद को, अब वो नहीं आएगा, वो जा चुका है अब। प्लीज़ वांग जी खुद को संभालो, 8 साल हो गए हैं लेकिन तुम अभी भी वहीं हो। प्लीज़ वांग जी क्या हालत कर ली है तुमने खुद की, संभालो खुद को। और जब सिचैन वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी वहीं सो गया था। उसके बाद सिचैन अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरे भाई इन सब चीज़ों से बाहर आओ, तुम पूरी ज़िंदगी भर तो ऐसे नहीं रह सकते हो। उसके बाद सिचैन वांग जी को उठाता है और उसे उसके बेड पर सुला देता है और उसे अच्छे से कवर करके वापस अपने रूम में चला जाता है और अपने बेड पर जाके बैठ जाता है। तभी उसके पास जियांग चैंग आता है और बोलता है कि क्या हुआ सिचैन। तो सिचैन जियांग चैंग को हक कर लेता है और बोलता है कि जियांग चैंग मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। 8 साल हो गए हैं विंग को गए, लेकिन मेरा भाई विंग को नहीं भुला पाया है आज तक। वो न जाने खुद को किस बात की सज़ा दे रहा है अभी तक। मैं जानता हूँ उसने विंग के साथ गलत किया था, लेकिन 8 साल हो गए हैं वो उन बातों से बाहर ही नहीं आ पाया और ना ही विंग को कभी भूल पाया। प्लीज़ मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता हूँ जियांग चैंग। मैं ऐसा क्या करूँ कि वो सब भूल जाए। तो सिचैन जब ये बोलता है तो जियांग चैंग बोलता है कि मैं जानता हूँ सिचैन, विंग के साथ हम सब ने गलत किया और ख़ासकर मेरी मॉम ने। जब मॉम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें ऐसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, उसे बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। अगर मॉम उस दिन वो सब नहीं करती तो आज मेरा भाई मेरे पास होता, हम एक हैप्पी फैमिली होते, हम सब कितने खुश होते अगर उस दिन वो सब नहीं हुआ होता। और वो भी सिचैन को हक करके रोने लगता है। और उसके बाद सिचैन कहता है कि चिंता मत करो जियांग चैंग, सब ठीक हो जाएगा, वो भी संभल जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि हाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि वांग जी अपने आप को संभाल ले। और उसके बाद जियांग चैंग सिचैन को हक करके उसे सुला देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मॉर्निंग होती है तो फई अपनी मॉम से बोल रही थी कि मॉम आपने कहा था कि आप मुझे संडे को घुमाने को लेके जाएंगे, लेकिन आपने तो मुझे नहीं कि घुमाने के लिए लेके गए हो, आपने कहा था मॉम। तो विंग बोलता है कि हाँ फई मैंने कहा था, तो कल संडे है तो मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, ठीक है तुम चिंता मत करो। तो वो कहती है हाँ मॉम अगर आप नहीं लेके गए तो देख लेना मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। तो विंग कहता है ओहो मेरी क्यूट लिटल सी प्रिंसेस, प्लीज़ तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो। तभी शुयांग वहाँ आता है और बोलता है कि हे लिटिल प्रिंसेस क्या तुम्हें घूमने जाना है। तो कहती है हाँ और मॉम मुझे लेके ही नहीं जा रही है। तो शुयांग बोलता है ठीक है तो आज मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊँगा, तुम कहाँ जाना है। तो वो कहती है कि मुझे बीच पर जाना है। तो शुयांग कहता है बीच पे, ठीक है हम बीच पे चलते हैं। वो कहता है कि लेकिन तुम्हारी मम्मा। तो फई बोलती है कि हाँ मम्मा नहीं जा रही हैं, वो नहीं मुझे लेके जाती हैं। तो शुयांग कहता है कि विंग आज तो हमारी कोई मीटिंग भी नहीं है तो चल सकते हो हमारे साथ। तो विंग कहता है लेकिन हमें डिज़ाइन के लिए देखने जाना है। तो शुयांग कहता है कोई बात नहीं वो होता रहेगा, हम यहाँ आए हैं तो हमें घूमना भी चाहिए। विंग कुछ सोचता है और बोलता है कि ठीक है हम सब चलते हैं घूमने।
इसके बाद फई तो बहुत खुश हो जाती है कि वो घूमने जाएगी और वो सब घूमने के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि फई ने कहा था कि उसे बीच पे जाना है, तो शू यांग उसे बीच पे लेके जाता है, जहाँ जाकर फई बहुत खुश हो जाती है और वो इधर से उधर वहाँ खेल रही थी। विंग तो खुश देखकर फई को बहुत ही हैप्पी हो गया था और वो फई को ही देखे जा रहा था कि किस तरह फई वहाँ पानी के साथ खेल रही हैं और उससे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं कि जब वो सब यहाँ आते थे तो कितने खुश थे, कितने हंसते खेलते थे वो, किस तरह से वो मस्ती मजाक करते थे जब विंग जियांग चैंग जियानली इन सब के साथ यहाँ आता था और उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। शो यंग ये देख लेता है और विंग के पास आता है और बोलता है कि विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं। तो शो यंग कहता है मैं जानता हूँ तुम शायद अपनी फैमिली को याद कर रहे हो। तो विंग बोलता है कि हाँ, बचपन में मैं जियांग चैंग शीजे हम सब यहाँ आते थे और बहुत खेलते भी थे। हाँ मैडम, यूँ हमें डांट देती थी क्योंकि हम यहाँ बहुत गंदे हो जाते थे मिट्टी में। और वी यिंग ये बोलते बोलते और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो शू यंग बोलता है कि वी यिंग प्लीज़ अपने आप को संभालो। फिर वी यिंग अपनी आंखों को साफ करता है और बोलता है कि हाँ। उसके बाद वी यिंग भी वहाँ पानी के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं बैठे रहता है कई देर। तो फई उसके पास आती है और बोलती है कि मम्मा आप मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही, खेलिए ना। तो वी यिंग कहता है हाँ चलो। उसके बाद वो तीनों मिलकर वहाँ खूब मस्ती करते हैं, इधर से उधर खेलते हैं और बहुत आते हुए उन्हें बहुत इवनिंग हो जाती है। जैसे ही वी यिंग और फई और शुयांग अपने घर आते हैं, वी यिंग फई को उसके रूम में सुलाकर नीचे आ जाता है। तो शुयांग बोलता है कि वी यिंग तुम नहीं सोओगे। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, मुझे काम करना है और वैसे भी हम कुछ ही दिन के लिए हैं और अब हम ज़्यादा दिन भी नहीं रहेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम जल्दी से जल्दी हमारा ये काम ख़त्म करें और वापस चलें। तो वो कहता है कि हाँ, वेडिंग में सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं। और कहते हैं हाँ, कल से हमें बहुत काम करना है शुयांग। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ विंग, हमें बहुत ज़्यादा काम करना होगा और जितने भी डेकोरेशन है वो सब के लिए मैंने देख लिया है, तो वो हम आज ही फाइनल करके मैं उन्हें भेज दूंगा कि वो कर लेंगे। तो शुयांग कहता है कि हाँ मुझे बता दो क्या क्या नया करना है। तो विंग कहता है ठीक है, और वो बैठ कर दोनों अपनी ऑफिस का वर्क करने लगते हैं। उन्हें बहुत रात हो जाती है काम करते हुए। तो शुयांग बोलता है कि विंग अब तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। तो विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग अपने रूम में जाता है और फई को हग करके सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही विंग उठता है, वो फई को ब्रेकफास्ट करवा कर उसे स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। विंग फई को उसके स्कूल के गेट के पास छोड़ता है और बोलता है कि फई मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी फई देखती है कि उसके शूज़ की डोर तो खुल गई थी और फई नीचे बैठकर डोर को बांधने लगती है, लेकिन उससे तो वो हो ही नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक और ब्लैक कार आकर वहाँ रुकती है और वांग जी उससे उतरता है, जिसके साथ जिनलिंग था। जिनलिंग जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और स्कूल के अंदर जाने लगता है। लेकिन वांग जी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है एक लड़की वहाँ बैठी हुई अपने बूट की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। जब वांग जी ये देखता है तो वो उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। तो जब वो लड़की ऊपर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि फई को याद था कि उसने उस अंकल को कहीं देखा था। उसके बाद फई बोलती है कि हाँ, मेरी मम्मा यहाँ से चली गई है, वरना मैं अपनी मॉम को बोल देती। तो वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद वांग जी नीचे बैठता है और उसकी डोरी को बांध देता है और बोलता है कि आप कौन सी क्लास में हो। तो फई बोलती है कि मैं 8th क्लास में हूँ। तो वांग जी कहता है कि आपका क्या नाम है। तो फई बोलती है कि मेरा नाम वी फई है। तो वांग जी बोलता है वी फई। मैं कहती है कि हाँ मेरा नाम वी फई है। और वो कहती है कि लेकिन आपका नाम क्या है अंकल। तो वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वांग जी है। जैसे ही फई लैन नाम सुनती है वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या आप मेरे फादर को जानते हो। तो वांग जी बोलता है आपके फादर को। तो वो कहती है कि हाँ मेरे फादर का नाम भी लैन से है।
फई ये बोलकर चुप हो जाती हैं। तो वांग जी देखता है कि वो लड़की वही है जिसे उस दिन एयरपोर्ट पर देखा था। तो वांग जी सोचने लगता है कि क्यों ये लड़की मुझे बार बार मिल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसे देख कर लगता है कि ये मेरी कोई अपनी है। इससे मुझे न जाने क्यों एक लगाव सा हो रहा है। और वांग जी नीचे बैठता है और कहता है कि फई, तुम किसके साथ रहती हो? तो फई कहती है कि मैं मेरी मम्मा के साथ और मेरे एक अंकल के साथ। तो वांग जी कहता है आपके फादर? तो फई कहती है कि नहीं, मेरे फादर नहीं है। तो वांग जी कहता है कि आई एम सॉरी बेटा। तो फई बोलती है कि कोई बात नहीं अंकल, मैं सैड नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद तो वांग जी उन दोनों का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें भी तुम्हारी क्लास में छोड़ देता हूँ। उसके बाद वांग जी उन दोनों को उनकी क्लास में छोड़ता है। वांग जी उन्हें स्कूल में छोड़कर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ हमारा विंग नीमिंगजू के साथ मीटिंग में था। तो नीमिंगजू विंग से कहते हैं कि क्या आपने पार्टी की सारी प्रिपरेशन कर ली है? तो विंग कहता है कि हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हमने पार्टी की जितनी भी प्रिपरेशन है वो सारी कर ली है, बस गेस्ट को बुलाना रह गया है। तो नीमिंगजू कहता है कि हाँ, मैंने गेस्ट लिस्ट को बना लिया है। और वो विंग को एक फाइल देते हुए बोलते हैं कि इसमें जितने भी गेस्ट हैं उन सभी के नेम हैं और उनके सबके एड्रेस भी हैं। तो विंग कहता है कि ठीक है। विंग वो फाइल अपनी सेक्रेटरी को देते हुए बोलता है कि इसमें जितने भी गेस्ट हैं सभी को इनवाइट कर दिया जाए, कल शाम को पार्टी है। तो वो कहती हैं कि जी सर। उसके बाद उसकी सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। तो निमिंगजू कहता है कि आप सभी को इनवाइट कर दोगे, लेकिन आपको इनवाइट कौन करेगा? जब विंग ये सुनता है तो वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम बुरा नहीं मानेंगे। तो निमिंगजू कहता है कि नहीं, मैंने आपके लिए एक अलग से इनविटेशन कार्ड बनवा लिया था। तो विंग बोलता है कि ठीक है, और निमिंगजू उन्हें वो इनविटेशन कार्ड देते हुए बोलते हैं कि आप सभी को यहाँ ज़रूर आना होगा। तो विंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद उनकी वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है और विंग उन पार्टी की प्रिपरेशन में फिर से लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि पार्टी के अंदर सभी गेस्ट आए हुए थे। जियांग्स, वैंस, लैन सभी वहाँ आए हुए थे। और हमारा विंग पार्टी की सभी तैयारियों को चेक कर रहा था कि सब अच्छे से हुआ है कि नहीं। विंग वहाँ शू यांग और अपनी डॉटर फई के साथ आया हुआ था। फई तो वो पार्टी को देखकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि फई पहली बार अपनी मॉम के साथ किसी पार्टी में गई थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी पार्टी में नहीं गई थी, लेकिन विंग ने पहली बार फई को किसी बिजनेस पार्टी के अंदर लेके आया था। तो फई बहुत खुश हो गई थी कि वो अपनी मॉम के साथ यहाँ पार्टी में आई है। फई बहुत क्यूट लग रही थी। उसने एक रेड कलर की गाउन पहना हुआ था जो कि बहुत ब्यूटीफुल था, और फई तो उसमें बहुत ही क्यूट लग रही थी। और वह दूसरी तरफ हमारे विंग ने ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ था, जिसमें विंग तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा था। शू यांग तो विंग से बोलता है कि विंग, तुम्हें मुझे लगता है कि आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो शू यांग जब ये बोलता है तो विंग बोलता है कि शू यांग, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो शू यांग कहता है कि हाँ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो न जाने वो खुद को कैसे संभालेगा। तो विंग बोलता है कि बेशरम, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम क्या बोल रहे हो? तो शू यांग बोलता है कि हाँ, इसमें मैंने गलत क्या बोला है ना फई? तो फई बोलती है कि हाँ मम्मा, आप तो आज बहुत ही प्रिटी लग रहे हो। जब विंग ये सुनता है तो बोलता है कि तुम दोनों एक जैसे हो गए हो बिल्कुल। तभी विंग नीमिंगजू से बात करने के लिए वहाँ चला जाता है और बोलता है कि फई तुम यहीं रहना, मैं अभी वापस आता हूँ। उसके बाद नीमिंगजू के पास विंग जाता है और बोलता है कि सर, हमें पार्टी को शुरू करना चाहिए। तो वह कहता है कि हाँ ठीक है। तो नीमिंगजू बोलते हैं कि अभी हमारे कुछ गेस्ट आना बाकी है, तो आप कुछ देर रुक जाइए। तो विंग कहता है कि ठीक है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है सारे अरेंजमेंट्स को देखने। तभी शो यांग विंग के पास आता है और बोलता है कि विंग, तुम चिंता मत करो, सभी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से हो गए हैं और गेस्ट भी ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट आ गए हैं। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि थोड़े ही गेस्ट रह गए हैं। तो विंग कहता है कि हाँ, मैंने भी उनसे पूछा था। तभी विंग बोलता है कि तुम जाके चेक करो फई कैसी है। तो शो यांग कहता है कि वो ठीक है, और वो वैसे भी गमने नहीं वाली है, यहाँ इतने गेस्ट भी नहीं है। तो विंग कहता है क्या यहाँ इतने गेस्ट नहीं है, तुम्हें दिख रहा है? तो शोयांग बोलता है कि हाँ विंग, मैं जानता हूँ, मैं तो बस ये बोल रहा था ताकि तुम अपने फेस पे थोड़ी स्माइल लेके आओ और अपना ये सड़ा हुआ फेस लेके यहाँ मत घूमो। तो विंग कहता है कि क्या शोयांग तुम भी बोल रहे हो?
उसके बाद शो यंग विंग के पास से चला जाता है और विंग फिर से पार्टी के अरेंजमेंट्स को देखने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फई की नज़र जैसे ही गेट पर जाती है तो फई वहाँ देखते हुए बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि हमारा वांग जी वहाँ आया हुआ था। वांग जी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने बिल्कुल वाइट कपड़े पहने हुए थे और उन्हें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। फई ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। जैसे ही वांग जी अंदर आता है तो फई उनके पास चली जाती है और बोलती है कि अंकल। जैसे ही वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ वही लिटिल गर्ल खड़ी हुई थी जिसे वो अभी मिला था। तो वांग जी बोलता है कि फई तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फई बोलती है कि अंकल मैं यहाँ अपनी मोम के साथ आई हूँ। तो वांग जी कहते हैं कि तुम्हारी मोम के साथ। तो कहती है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि अच्छा कहाँ है तुम्हारी मोम। तो वो कहती है कि मेरी मम्मा अभी यहीं है, मैं उन्हें ढूंढ के लाती हूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है और फई वहाँ से चली जाती हैं अपनी मोम को ढूंढने के लिए। फई यहाँ वहाँ देखती हैं लेकिन उसकी मोम नहीं दिखाई देती। वहाँ सभी लोग आए हुए थे, जिन्स वैंस जियांग्स सभी वहाँ आए हुए थे। सेचेन के साथ हमारा जियांग चेंग आया हुआ था। यान ली जिन जुशन के साथ वहाँ आई हुई थी और वहाँ लगभग ऑलमोस्ट सभी थे। जियांग फैमिली भी थी जिसमें मैडम यू और अंकल फेंग मियान भी थे। लेकिन अभी तक किसी ने भी विंग को वहाँ नहीं देखा था और ना ही विंग ने इन सब चीज़ों पर अभी ध्यान दिया था। उसके बाद वहाँ अचानक से ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक लाइट बिल्कुल बीच में सेंटर में जलने लगती है जहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसकी पीठ सबकी ओर थी और वो अपने हाथ में माइक को पकड़े हुए था। और जैसे ही सबकी नज़र वहाँ जाती है वो वहाँ देखने लगते हैं। उस इंसान के सेंट से ही उन्हें पता चल रहा था कि वो एक ओमेगा है। उसने बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहने हुए थे जिसे देखते ही सब अल्फाज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। उस ओमेगा की स्मेल जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तभी सभी लोग उस ओर देखने लगते हैं क्योंकि सभी की नज़र उस इंसान से हटी नहीं रही थी। तभी अचानक से सभी लाइट्स ऑन हो जाते हैं और सभी अपने बीच में खड़े हुए उस इंसान को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वी यिंग खड़ा था। जब यानली की नज़र वी यिंग पर पड़ती है तब वो मानो वहीं फ्रीज हो गई थी। वी यिंग को देखकर तो माने सभी वहाँ फ्रीज से हो गए थे। वांग जी तो वहाँ से कुछ न बोल पा रहा था न हिल पा रहा था वहाँ वी यिंग को देखकर और बस उसकी आंखों में आंसू ही आए जा रहे थे। तभी वी यिंग को देखकर वांग जी अपने होश में आता है और सीधा वहाँ से निकलकर वहाँ से सभी को हटाते हुए वी यिंग के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि वी यिंग तुम वापस आ गई। जब वी यिंग ये देखता है तो वह वहीं शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ से माइक में नीचे गिर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना।